होम डेकोर के बारे में थोड़ा सा बात करना, क्योंकि आई फील कि ये भी एक यंग पर्सन सब्जेक्ट बन चुका है, बहुत लोग होम डेकोर में घुस चुके हैं। हम ना एक एस्पिरेशनल तरीके से भी बात करेंगे और एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिगिनर्स लेवल से भी बात करेंगे। फॉर अ 22-year-old जिसकी पहली सैलरी आ रही है, नए शहर में शिफ्ट हुए हैं उनके लिए, और एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल अपर मिडिल क्लास जिनके पास स्पेंडेबल इनकम है। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन करेंगे। पर पहले एक छोटी सी थियरी है, उसके बारे में पूछना चाहूँगा। होम डेकोर की थियरी है। तो जैसे यहाँ हमारे आसपास डोमिनेंट कलर वाइट है, ठीक है, पर हमने एक रेड ऑब्जेक्ट डाली है। इसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रेड थियरी होम डेकोर में, कि किसी भी रूम में ना एक डोमिनेंट कलर रहता है, पर आपने अगर उस रूम में एक एलिमेंट को रेड कर दे, एक ऐसे डेकोर पीस हो सकता है। जहां बैठे थे वो जापानीज रूम में, वहां भी एक रेड सर्कल बना है। मैंने देखा वो। पूरे रूम को एलिवेट कर देता है। जैसे जब कोई सूट पहनता है तो कुछ कुछ लोग एक पॉकेट स्क्वायर डाल देते हैं, सेम लॉजिक है कि एक पॉप हो जाए। पर अनएक्सपेक्टेड रेड थियरी होम डेकोर में होती है। मतलब मान लो आपके किचन में आपका पूरा किचन वाइट है या बेज कलर का है, पर एक शेल्फ आपने रेड पेंट कर दी, सडनली वो किचन बहुत अमीर लगने लगता है। ओके, क्यों? अगेन फायर रिप्रेजेंट्स मनी, जहां से हमने बात करी। रेड इज फायर, द ओनली एलिमेंट विच हैव मनी इज फायर, जो आपको पैशन, एग्रेशन, प्राप्ति, पैसा सब कुछ दिखा रहा है। साउथ डायरेक्शन इज अ फायर, रेड कलर इज अ फायर। एज सुन एज आपने रेड लेकर आए तो वहां पर डिस्ट्रॉय की फीलिंग भी हो सकती है, बट आपने थोड़ा सा यूज किया, दैट इज मनी। दैट इज, हम नहीं बोलते कि पैसा बहुत गर्म है, इस आदमी की ना गर्मी बढ़ने लगी है। जब वो कोई अमीर हो जाता है ना, तो ये एटीट्यूड में आ गया है, ये ऐसे करके चलता है। दिस इज ऑल फायर। जितने भी लोगों को आप ऐसे देखोगे ना जो ऐसे रहते हैं, वो साउथ डायरेक्शन में सोते हैं अपने घर की। तो वो ये जो पोर्शन है वो कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ फायर। तो ये जो रेड एलिमेंट थ्योरी आपने बात करी, दैट इज मेकिंग यू रिच, और ये आपको इसलिए ऐड कर रहा है ताकि वो आपके माइंड में मैसेज डाल सके कि आपके पास अभी पैशन, पावर एंड पैसा जिंदा है, इसलिए वो रेड एलिमेंट जरूरी है। और कोई भी चीज एक्सेस में खराब होती है, इसलिए पूरी दीवार को रेड पेंट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप फायर है ना, आप खाना बना रहे हो, क्या आप खाने की रोटी सेक रहे हो या आप सब्जी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप उसको किसी भी आंच पे कितनी भी देर थोड़ी ना बना सकते हो। अगर एक लिमिटेड रहेगी तभी वो बनेगी, अदरवाइज तो जल जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हर चीज लिमिट में अच्छी है। एज सुन एज दिस एलिमेंट जो है ये चेंज होते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, इसलिए वो लिमिट में अच्छा है। ओके, होम डेकोर के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ये एक प्रोफेशनल की लाइफ में, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हो, आज के ज़माने में हर कोई पर्सनल फाइनेंस जानता है, लोग पैसे सेव करने लगे। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ आप रहते हो उस पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका मैक्सिमम टाइम बीत रहा है। थोड़ा सा खर्चा वहाँ करना चाहिए। ये मैंने सैफ अली खान से सीखा था। उनसे पूछा कि आपने पैसों के बारे में क्या सीखा, उन्होंने कहा कि खुद पर थोड़ा सा खर्चा करो, खुद को पैम्पर करो, जब पैसे आने लगते हैं तो। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटेलेक्ट, आपकी लाइफ डिसीजंस भी अफेक्ट हो जाते हैं आपके सेल्फ केयर की वजह से। सेम लॉजिक है स्टेइंग फिट। अगर आप एक फिट इंसान हो, थॉट्स बदल जाते हैं। घर भी फिट होना चाहिए, सेम रिलेटेड टू वास्तु। इसलिए होम डेकोर पर्सपेक्टिव से पहले हम एक यंग प्रोफेशनल के बारे में बात करें। मेरा मानना ये है कि जब आप, एंड प्लीज भाई करेक्ट मी अगर आपका कोई अलग ओपिनियन है इसको लेकर, मेरा मानना ये है कि अगर पैसे आने लगे और आप खुद के घर में शिफ्ट हो रहे हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इफ आई वॉज अ यंग प्रोफेशनल, मैं मेरे घर को मोस्टली वाइट रखता और एक कलर रखता हर रूम में। वो आपके ऊपर हो सकता है कि व्हाट इज इट दैट यू आर ड्रॉन टू, ब्लू या जो भी, सिवाय रेड। मतलब एक रूम का डोमिनेंट कलर रेड नहीं होना चाहिए यंग प्रोफेशनल होने के टाइम। वाइट होम डेकोर पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जगह स्पेशियस लगती है। ये एक इंटीरियर डिजाइन की थियरी है। वाइट का वास्तुशास्त्र से क्या लेना देना है? बहुत बढ़िया। तो इससे पहले वाइट का वास्तुशास्त्र से क्या लेना देना के साथ आपने एक बात बोली कि आपको अपने घर पे खर्चा करना चाहिए, है ना। कम्युनिटी वाइज बात है, हालांकि आई डोंट बिलीव इन कम्युनिटी और जात, लेकिन फिर भी एक प्रोमिनेंट कास्ट है जो अपने घर पे बहुत खर्चा करती है, या जो माने जाते हैं कि कंजूस हैं बट उन्होंने पैसे बहुत कमाए हैं, लेकिन वो अपने घर में और शादियों में बहुत खर्चा करते हैं। कौन लोग हैं? है ना, तो है ना जी, हर इंडियन जानता है। हर इंडियन जानता है। तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ होम। अगर आप अपने घर में आके अपना फील नहीं कर रहे ना,
तो दैट मीन्स यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, है ना। आपको अपने घर में अच्छी नींद आनी चाहिए जी, इतनी नींद आनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि यू आर, जब आप उठो ना तो मैं हूं, तो ये आपका घर है। अब आप बोलते व्हाइट कलर, व्हाइट इज स्पेस, ये सारे कलर हमने एलिमेंट से उठाए हैं। ग्रीन इज एयर क्योंकि पौधों का कलर है, व्हाइट स्पेस क्योंकि आकाश का रंग है। क्यों स्पेस एलिमेंट? या आप बोलते हो कि मेरा घर बड़ा दिखने लगता है क्योंकि वो आकाश है जिसको बांधा नहीं जा सकता, जिसको आप कैद नहीं कर सकते, जिसकी बाउंड्रीज नहीं है। एज सुन एज यू विल हैव द व्हाइट कलर, वो आपके घर को बहुत लग्जीरियस बना देगा, बहुत बड़ा बना देगा, बहुत स्पेशियस दिखाने लगेगा। बट सेम टाइम अगर व्हाइट पूरे घर में है तो वो बहुत अच्छा है, स्पेसिफिक किसी एक डायरेक्शन में, बाकी सब में आपने कुछ और कर रखा है, दैट कैन लीड्स टू प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कि ये इस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट से मैच नहीं करता। एग्जाम्पल, फायर का एट्रीब्यूट है पैशन, अग्रेशन, एंड स्पेस का है बिट ऑफ कामनेस और मैनिफेस्टेशन। आप फायर की डायरेक्शन में व्हाइट कलर को लेकर आ गए स्पेसिफिकली, तो वो फायर को बुझाने का काम कर रहा है। द प्रॉब्लम इज दिस, अगर आपने वो बिछा दिया तो आप पता है क्या सोचोगे, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं बहुत हूं, कर कुछ रहे नहीं। यू हैव टू वर्क ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या मैं ये कह दूं कि मैं जिसके लिए वास्तु कर रहा हूं उसको मेहनत नहीं करनी? ये थोड़ी ना हो सकता है। मेहनत कर रहे हो तो वी आर देयर फॉर यू। सेम वे वाइट विल मेक यू कि आप एक पीसफुल व्यक्ति हो, आध्यात्मिक व्यक्ति हो, और उसी के साथ साथ में अगर आपने गलत जगह पे इंट्रोड्यूस कर दिया तो प्रॉब्लम है। सेम वे जहां पर व्हाइट होना चाहिए, द डायरेक्शन इज वेस्ट, वहां पर व्हाइट होना ही चाहिए। अगर वहां पर व्हाइट की जगह कुछ और है तो फिर से आपकी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग होंगे ना जो कहते हैं हम बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर भी सारे फिल्म स्टार्स, सारे बिजनेसमैन बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मैं भी मानता हूं मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, तो उनके लिए क्यों नहीं काम कर रहा बाकी सब लोगों के लिए? क्योंकि उनके घर की वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। इसी कॉन्सेप्ट पे मंदिर बने कि आप वेस्ट में देखते हुए पूजा करो ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी हो जाए, बढ़िया हो जाए। सो व्हाइट इज गुड इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट, इफ यू वांट टू मेडिटेट। एक छोटी सी केस स्टडी के साथ में बताऊंगा, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी वो, तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था, तो उनके लड़के ने मुझे बुलाया, कहते भाई यार ऐसे ऐसे करके हमें काम करना है। तो वो मानते नहीं थे जो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि वो फायर थे ऐसे, अरे यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो 20 साल से हैं, 25 साल से हैं ऐसा। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे को मेरा काम करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहते ठीक है। तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त पे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे थे, न्यूज़ चैनल्स वगैरह बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि 2 मिनट सबको बाहर भेजा के आओ मेरे साथ। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे। अब वेस्ट का प्लांट से रिलेशन सिर्फ इतना सा है कि जो फाइनल आउटकम जो लोगों के साथ आपको जोड़े, प्लांट्स रिप्रेजेंट करते हैं लोग या एयर एलिमेंट या पब्लिक, वो ऐसी डायरेक्शन में आ गई जो वो इच्छा चाहते हैं, तो उनका आपस में क्लैश हो गया। सिर्फ इतना सा मैंने कहा, या तो इनको हटा दो या यहाँ पर जो प्लांट्स के फ्लावर पॉट्स हैं इनको भी वाइट कलर का पेंट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है जी, एंड ही विल बिकम द सीएम। तो अब ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा वो मेरे कारण सीएम बन गए, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। मैंने मेरा एक छोटा सा रोल अपनी गाइडेंस के अनुसार उनको बताया कि ये एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो बहुत मानते हैं, अब वो कहते हैं यार पंकित कर दे यार, तू कर रहा है ना, कुछ तो भी कर। तो वेस्ट इसलिए अच्छी डायरेक्शन है, वाइट इसलिए अच्छा कलर है, दैट मेक यू पीसफुल। क्यों हम किसी की जब डेथ होती है तो वाइट पहनना प्रेफर करते हैं? बिकॉज वाइट को बांध नहीं सकते, रोक नहीं सकते। वाइट जिसने पहन रखा है ना उसके मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है, जिसने ब्लैक पहन रखा है उसके मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर जिसने कोई और कलर्स पहने उनके मन को पढ़ना बहुत आसान है। जो लोग भी माइंड रीडर्स हैं, आप ज़्यादातर देखना ये खुद ब्लैक पहनते हैं। अब ये क्यों पहन रहे हैं, इनकी थ्योरी क्या है, आई डोंट नो, बट अगर मैंने ब्लैक पहना है और आप अगर माइंड को पढ़ना जानते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है मेरे दिमाग में एंटर करना। सेम गोज विद वाइट। जो आपने कहा कि वाइट से आपके दिमाग को शांति मिल जाती है और मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ता है, ये एट एज 22 ना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है कि किसी की स्पिरिचुअल जर्नी आइडियली उनके करियर के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, आइडियली अकॉर्डिंग टू। क्योंकि महाभारत में एक वो स्टोरी है ना कि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण भगवान के पास गए तो कृष्ण भगवान ने कहा आप में से एक मेरी फौज ले सकता है और दूसरा मुझे ले सकता है। एग्जैक्टली। और अर्जुन ने उन्हें चुना। क्योंकि पहले अगर आपके पास भगवान आ जाते हैं फिर वो भगवान अकेले ही फौज से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यस। यही लॉजिक है कि एट एज 22 थोड़ा सा
वो स्पिरिचुअल एंगल होना चाहिए किसी के करियर में। डिसीजन ही तो की है ना, कि अर्जुन का डिसीजन वाज राइट, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी है ना। वो डिसीजन क्यों बना? बहुत अच्छी रेमेडी आ रही है दिमाग में, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा जो हम चल रहे हैं, बट फिर भी अगर आप कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, या आप विजनलेस हो, तो आप एक ऐसी फोटो लगाओ अपने घर में, और स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में, जहां कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वाह। नॉर्थ ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ माइंड। Within 10 to 15 days you'll see a massive change in your mindset कि आपको विजन मिलने लगा लाइफ में, आपको क्या करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ द यूथ इस डायलेमा में है कि उसको क्या करना है। पहले उसको इंजीनियर बनना था, आपको और मुझे तो इंजीनियर ही बनना था, मतलब हमारा विजन क्या था कि बड़े होके इंजीनियर बन के पैसे कमाएंगे। फिर पता लगा नहीं यार, कुछ और भी बन सकते हैं। फिर पता लगा कुछ और भी बन सकते हैं। फिर पता लगा यार यूट्यूब बहुत अच्छा है। तो ये सब डिसीजन मेकिंग है ना, जो हमने टाइम टू टाइम शिफ्ट करी। इन्फ्लुएंसिंग आदमी की कैसे होती है? दुनिया से। कोई अच्छा काम कर गया तो लोग इन्फ्लुएंस होने लगते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छा काम किसने किया है? कृष्ण ने और अर्जुन ने। उन्हीं को लगा लो, तो यू विल बी बिकम कि भाई मेरा जो डिसीजन है दैट इज राइट। तो आपकी बात से बात आई तो दिमाग में आया कि पीपल शुड पुट इट।